मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ क्लास 10 में हम यूनिट नंबर 21 कर रहे हैं इस वक्त। यूनिट नंबर 21 में हम पांच फ्रैक्शंस बना रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं 21.3। आपको याद होगा कि हम इसके अंदर दो एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। 21.3 हम शुरू कर चुके हैं और इसके अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर्स के अंदर। डिनोमिनेटर्स में जो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, देख सकते हैं आप के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं लेकिन रिपीट नहीं हो रहे हैं कोई फैक्टर। यहाँ पर कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स लेकिन रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर x² + 5 जो है वो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। और इसी तरह से आप इसके अंदर कर रहे हैं काम। हम सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, उसके अंदर हम चीजें सारी समझ चुके हैं कि किस तरह से इसको मामला करेंगे हम। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है 6x - 5 और उसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बने हुए x² + 10 और x + 1। ये हमारे पास बने हुए। इसको हम लेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही। लेट हम सोच सकते हैं तो हम इसको a1, a2 और a3 की फॉर्म में लेट करते हैं। और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक हमारे पास होता है उसके अंदर हम दो वैल्यूज रखते हैं, एक x के साथ एक बगैर x के साथ। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर पहले क्वाड्रेटिक है और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास लीनियर फैक्टर है। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर में हमारे पास वैल्यू x की नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक फैक्टर के हमारे पास वैल्यूज x की आएंगी। वो कैसे आएंगी अभी लिखते हैं यहाँ पर सामने आपके। लेट कर लेते हैं इसको 6x - 5 अपॉन, ये मैं लेट कर रहा हूँ, यहाँ लेट लिखा है x² + 10 इंटू x + 1। ये बराबर रहेगा आपके पास, एक आ जाएगा x² + 10 के साथ, दूसरा आ जाएगा x + 1 के साथ। यहाँ पर पहली वैल्यू ही चूंकि स्क्वायर में याद हम a1x + a2 लेंगे और इसको हम a3 ले लेंगे। ये हमारे पास बन गया, लेट कर लिया हमने। अब हम इस पे डिटरमाइन करेंगे a1, a2 और a3 की वैल्यूज को और इसमें पुट करेंगे और वापस आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस हिस्से को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसके साथ। तो देखिए क्या मामला हो जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 6x - 5 इंटू x² + 10 इंटू x + 1 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा x² + 10 इंटू x + 1। x² + 10 इंटू x + 1, ये इसको वो आ गया, एलसीएम आ गया और ये वैल्यू आपके बन जाएंगी a1x + a2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी x + 1 से, और a3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी x² + 10 से। ये आपके पास मामला समझाएंगे। जब आपने एलसीएम लिया x² + 10 को कैंसिल कर देगा, ये x + 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर x + 1 को कैंसिल कर देगा और x² + 10 जाके इसको मल्टीप्लाई कर देगा a3 को। याद समझ हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर्स इसके सेम होगा, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको काट देते हैं। यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है इससे। ये आपके पास अब वैल्यू बन गई 6x - 5 इक्वल्स टू, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन सबको हम, तो देखिए क्या मामला बन जाएगा। ये हो जाता है आपके पास a1x² प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2 प्लस a3x² प्लस 10a3। ये हो गया आपके पास। मल्टीप्लाई करने पे हमने a1x को x मल्टीप्लाई कर दिया, a2 को a1x को पहले x मल्टीप्लाई किया तो a1x² हो गया, a1x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a1x आ गया, a2 को हमने x मल्टीप्लाई किया तो a2x आ गया, a2 को 1 से मल्टीप्लाई किया a2 आ गया, a3 को हमने मल्टीप्लाई किया x² से a3x² आ गया और ये प्लस 10 a3 ऐसे आ गया, a3 को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब x² वाले साथ कर ले और x वाले साथ कर ले और कांस्टेंट वाले साथ कर लेते हैं, तो ये आपको बन जाएगा 6x - 5 इज इक्वल्स टू a1x² प्लस a3x² प्लस a1x प्लस a2x प्लस a2 प्लस 10a3। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। आपने x के लिए उसको अलग कर लिया, यहाँ पर अलग कर लिया, अलग कर लिया। अब यहाँ पर इक्वेटिंग से काम चल रहा है क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास x² नहीं था, लिहाजा हम इक्वेटिंग नहीं करेंगे और इक्वेटिंग करेंगे तो मार्क्स का हल नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटिंग के लिए हमारे पास हर जगह पे दो वैल्यूज आएंगी, जो इसलिए इक्वेटिंग पॉसिबल नहीं है। अगर एक वैल्यू आ रही होती तो हम इक्वेटिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास हर इसमें x² के साथ भी दो वैल्यूज है, x के साथ भी दो वैल्यूज है और दो कांस्टेंट पे भी दो वैल्यूज है, लिहाजा हम इसमें इक्वेटिंग नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से किसी चीज को गायब करना पड़ेगा। हम इसको हम
a1 को गायब करें या a2 को गायब करें, लेकिन गायब करने के लिए क्या मामला है कि हम देखें कि हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, और ये हमें यहां से चलेगी इस जगह से, जो हमारा लीनियर फैक्टर है वो हमें बताएगा कि हम x क्या पुट करें। लीनियर फैक्टर में अगर मैं x को -1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, अगर 0 आएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, इसलिए मैं x को -1 पुट कर देता हूं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, और मैं कहता हूं कि पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। और ये मैंने कहां से -1 लिया, मैंने यहां से लिया -1 इसके लीनियर फैक्टर से। यहां पर x + 1 था, x और -1 करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने x को यहां -1 लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 × x - 1 -5 इक्वल्स टू a1 × -1 का होल स्क्वायर प्लस a3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस a1 × -1 प्लस a2 × -1 प्लस a2 प्लस 10a3। यहाँ पे हो गया, जहां जहां x था वहां मैंने -1 पुट कर दिया। अब देखिए मामला क्या बन जाएगा, -11 -5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा a1 -1 का स्क्वायर 1 और a1 a1 हो गया, तो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा a3। इसका a1 -1 हो जाएगा तो जाएगा माइनस का a1, ये बन जाएगा तो जाएगा माइनस का a2 और आपके पास प्लस का a2 और ये आपके पास 10a3। ये सुधार हो गया आपके पास। -1 का स्क्वायर 1 हुआ तो a1 आ गया, -1 का स्क्वायर a1 हुआ तो a3 आ गया, -1 और a1 -a1 हो गया, और -1 और a2 -a2 हो गया, a2 प्लस का ऐसे आ गया, प्लस का 10a3 ऐसे आ गया। ये आपके सामने वैल्यूज आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये a1 प्लस का माइनस का कैसे लाएंगे, a2 माइनस का प्लस का कैसे लाएंगे, आपके पास a3 की वैल्यू है, यहां पर अगर ये सॉरी -7 है, ये -6 आएगा, यहां पर अगर ऐड करें तो ये -11 हो रहा है, -11 इक्वल्स टू 11, ये a3 1 a3 और 10a3 11a3 हो जाएगा, और यहां से a3 आपके पास बराबर आ जाएगा -11/11। ये 11 यहां नीचे डिवाइड हो गया, a3 आपके पास आ गया और a3 आपके पास आ जाएगा -1। ये आपने डब्बे बंद कर दिया, a3 की वैल्यू आपके पास -1 के बराबर आ गई। अब आप देखें क्या मामला होगा कि अब आप इसमें से इस इक्वेशन 2 को उठाइएगा और इस इक्वेशन 2 को हम कुछ काम करते हैं इसके अंदर, और इक्वेशन 2 के अंदर हम काम करके हम इसमें से a2 और a1 की वैल्यू निकालेंगे। हम इस इक्वेशन 2 को लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं इस जगह पे, इक्वेशन 2 को हम ले लेते हैं यहां पर, हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 ये बात तो बन जाएगा 6x - 5, ये इक्वेशन 2 से मैं बना रहा हूं, ये बन जाएगा a1 प्लस a3 का x स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 x प्लस a2 प्लस 10a3। और फिर मैं इसकी इक्वेटिंग कर लेता हूं, यहां पर कहता हूं इक्वेटिंग दी लाइक टर्म्स। अगर मैं इसमें से इक्वेटिंग करूं लाइक टर्म्स की, तो देखिए आप इसके अंदर x स्क्वायर तो है नहीं, x है और ये है, तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी यहां से। एक बनेगी आपके पास 6x इक्वल्स टू a1 प्लस a2x, a1 प्लस a2x। एक बन जाएगी आपके पास ये, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, और दूसरी आपको बन जाएगी -5 इक्वल्स टू a2 प्लस 10a3, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। अब आपको a3 की वैल्यू आपको पता नहीं, -1 निकालेंगे आपने, आप यहां से इसमें से दो इक्वेशन आपके पास बनी है, उसमें a3 जहां पर है वहां पर ही a3 की वैल्यू पुट कीजिए, और आपके पास उसकी जो a1 या आ2 जो भी होगा आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में a2 और a3 दोनों हैं, अगर यहां पर आप a3 पुट करते हैं तो आपके पास a2 की वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे फ्रॉम नहीं, आप कहेंगे पुट a3 इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 4। a3 को -1 कहां से आया, ये यहां से आया, मैंने a3 निकाला ऑलरेडी, ये -1 यहां से आया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, तो मेरे पास बन जाएगा -5 इक्वल्स टू a2 प्लस 10 into -1, -5 इक्वल्स टू a2 minus 10, और -5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू a2, और a2 मेरे पास 5 के बराबर आ गया। मेरे पास a2 आ गया 5 के बराबर, यहाँ पर a3 -1 आ चुका है। अब ये a2 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर
3 में, तो मेरे पास आपके पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं पुट a2 इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू a1 प्लस 5 इंटू x, x से कैंसिल, 6 इक्वल्स टू a1 प्लस 5 और a1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5 और a1 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई, ये a2 आ गया, ये a1 आ गया, a3 आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को हम कर देंगे पुट इक्वेशन नंबर, ये यहां कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे a3, a2 और a1 की वैल्यू को यहां लिख देते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ a1, put the values of a1, a2 and a3 in equation 2, sorry, in equation 1 और 2 in equation 1, तो हमारे बन जाएगा ये 6x minus 5 upon x square plus 10 into x प्लस 1, ये मेरे पास बराबर आ जाएगा, a1 मेरे पास आया है 1, ये आ जाएगा मेरे पास 1x अपॉन प्लस a2 मेरे पास आया है 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 है, प्लस a3 मेरे पास आया है -1, तो -1 अपॉन x प्लस 1 है। तो ये आपके पास आंसर बन गया कुछ ऐसे कि x स्क्वायर प्लस 10 नीचे है और x प्लस 1 भी है, ऊपर है 6x माइनस 5 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। आपने a1, a2 और a3 की वैल्यू निकाल दी, वो वैल्यू आपके सामने सॉल्व होकर आ गई है। ये आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया आपने एक्सरसाइज 21.3 का। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, वो हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि आपके पास यही मामला है कि एक जगह पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और एक जगह पे नॉन रिपीटेड कोऑर्डिनेट फैक्टर है। तो इसको तो रिपीट करेंगे लेकिन इसको रिपीट नहीं करेंगे। यहां पर हमारे पास 3 वैल्यूज बनेंगी। थोड़ा सवाल लंबा होगा, वो इसमें 4 वैल्यूज आएंगी आपके पास, a1, a2, a3 और a4 इस तरह से वैल्यूज आएंगी। देखते हैं सवाल किस तरह से होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहां से स्टार्ट है, a3 आ गया, यहां पर फिर हमने इसमें a2 निकाला है और a1 निकाला है और फिर उसके आगे तीनों को पुट करके इक्वेशन नंबर 1 में हमने आंसर निकाल दिया। ये आपके पास आंसर आ गया 6x 5 upon x square plus 10 into x plus 1 equals to x plus 5 upon x square plus 10 minus 1 upon x plus 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 उतारते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 15 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, नीचे अपॉन में हमारे पास है x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5। और जब हम इसको लेट करेंगे तो देखिए लेट हमने लिखा और लेट लिखने का हमने कहा 15 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए किस तरह से होगा, एक x के साथ आएगा, एक x स्क्वायर के साथ आएगा और एक आपके पास x स्क्वायर प्लस 5 के साथ आएगा। तो x के साथ तो सीधा सा आपके पास a1 आ जाएगा, यहाँ पर a2 आ जाएगा। ये दोनों लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, वो आपके पास कोऑर्डिनेट फैक्टर है, वहां पर आपके पास आ जाएगा a3x प्लस a4। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी। आप देख सकते हैं कि आपको a1 भी निकालना है, a2 भी निकालना है, a3 और a4 भी निकालना है। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको एलसीएम लेके ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5, नीचे ऐसे आएगा, ऊपर 15 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये भी इधर रहेगा, यहाँ पर इक्वल्स टू करके इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5 आएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा a1 इंटू x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया, प्लस a2 इंटू x स्क्वायर प्लस 5 और प्लस
a3x प्लस a4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास हमारी वैल्यूज। यहाँ पर ऐसे क्या किया कि आपने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एलसीएम लिया। एक्स से जब ये खत्म हुआ तो एक्स स्क्वायर एक्स से खत्म हो जाएगा, ये एक्स बच जाएगा आपके पास, और एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 बच गया a1 के साथ। एक्स स्क्वायर कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 a2 के साथ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर 5 ने कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर इन दोनों वैल्यू के साथ आ गया। ये आपके पास सामने मामला आ गया सारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे साथ में, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम इसको कैंसिल कर देंगे, फिर हम इसमें दिखा देंगे इक्वेटी कर लेंगे हम लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स की अगर इक्वेटी पॉसिबल हो तो देख लेंगे, वरना फिर देखते हैं कि क्या उसके अंदर करता है। अब यहाँ पर इस अगले स्टेप के अंदर चूंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, लिहाजा मैं कैंसिल कर दूंगा। ये मेरे पास बचेगा 15 इक्वल्स टू 5x 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब बराबर आ जाएगा आपके पास a1x क्यूब। a1 इस x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, a1x क्यूब हो गया, और आपके पास आ जाएगा5a1x। देखिए ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, x क्यूब और 5x हो जाएगा, ये x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा x क्यूब, और ये 5x हो जाएगा, x क्यूब a1 के साथ एक दफा आ गया और 5x a1 के साथ आ गया, तो 5a1x हो गया और a1x क्यूब हो गया। यहां पर हो जाएगा आपके पास a2x स्क्वायर प्लस 5a2, यहां पर आपके पास हो जाएगा a3x क्यूब प्लस a4x स्क्वायर। ये आपके पास आ गई रकम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या मामला हुआ, ये आपके पास आ गया a1x क्यूब, ये आपके पास x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके x क्यूब हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 5x हो गया, x क्यूब प्लस 5a1x आ गया, यहाँ पर a2x स्क्वायर आ गया प्लस 5a2 आ गया, यहाँ पर a3x क्यूब आ गया। ये x क्यूब कैसे आया, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया, तो ये a3 आपके पास x क्यूब के बराबर बन गया प्लस a4 आपके पास x स्क्वायर के बराबर बन गया। ये आपके पास रकमें सारी आ गई हैं। उसके बाद हम इसका तरतीब बना दें प्रॉपर्ली। ये सबसे पहले हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, फिर 5x के साथ है, फिर 5x स्क्वायर है, फिर माइनस 4x क्यूब है। तो मैं इसको पहले कांस्टेंट वैल्यू ले लूं। कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर मेरे पास है 5a2, ये मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है 5a2। उसके बाद x के लिए मेरे पास है 5a1x, ये 5a1x मैंने दिया। फिर मेरे पास x स्क्वायर की भी एक वैल्यू है प्लस a2x स्क्वायर, ये भी मेरे पास x स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर x क्यूब की दो वैल्यूज है, a1 इसको मैंने लिया a1 प्लस a3x क्यूब, और मेरे पास a4 की x स्क्वायर की दो वैल्यूज थी। मैं इसको बना लेते हैं हम। ये मेरे पास 5a1x हो गया प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर की दो वैल्यूज है, तो ये a2 प्लस a की पावर 4x स्क्वायर है, और दूसरा मेरे पास है x क्यूब की वैल्यू, ये भी दो वैल्यूज है, ये है a1 प्लस a3x क्यूब, ये वैल्यूज है। इस तरह से आपके पास ये आ गया आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, ये आ गई x के साथ, ये आ गई x स्क्वायर के साथ, ये आ गई x क्यूब के साथ, ये चार वैल्यू आ गई, ये चार से बराबर आ गई। अब यहां पर इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देंगे 2, और इक्वेशन नंबर 2 होगी इसकी इक्वेटिंग कर देंगे। हम कहेंगे इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की लाइक टर्म्स को इक्वेट करेंगे तो देखिए बन जाएगा हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू 5a2, ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 3। उसके बाद मेरे पास बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 5a1x, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2 प्लस a4x स्क्वायर, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 हो गई। उसके बाद माइनस 4x क्यूब बराबर आ जाएगा आपके पास a1 प्लस a3x क्यूब, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 हो गई। और 15 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये मेरे पास मैंने इक्वेटिंग कर ली 3 4 5 6 की। अब मैं यहां से a1 a2 और a3 की वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 को आप देखें तो उससे क्या बन रहा है, उससे बन रहा है a2 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5,
5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 3 के बराबर। तो ये मेरे पास, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, A2 मेरे पास बराबर आ गया 3 के। ये मैंने इसको W1 कर दिया, A2 मेरा आ गया 3 के बराबर। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं यहीं पर निशान से लगा देता हूं। मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को आप देखें तो क्या है मामला, इक्वेशन 4 ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 4 आपके पास है 5x 5 इक्वेशन आपके पास है, ये आपके पास से हो जाएगी। अगर a1 निकालना चाहूं मैं इसमें, तो a1 इज इक्वल्स टू ये 5x और 5 से चला जाएगा नीचे, a1 इक्वल्स टू 5x अपॉन 5x और a1 इक्वल्स टू 1। ये आपके पास आ गया a1, ये 5x 5x से कैंसिल हो जाएगा और a1 आपका आंसर आ गया, a2 आपका 3 आ गया था। अब हम क्या करेंगे, a2 हमारे पास आ गया, a1 हमारे पास आ गया, हम a2 के लिए पुट करेंगे 5 में तो a4 आ जाएगा, a1 के लिए करेंगे 6 में तो हमारे पास a3 आ जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे पुट a2 is equal to 3 in equation 5। देखिए a1 a2 निकाल लिया 3, a1 निकाल लिया यहां से 1। अब आपने यहां पर a2 पुट करेंगे तो आपका a4 आ जाएगा, यहां पर a1 पुट करेंगे तो a3 आ जाएगा। हमने कहा पुट a2 इन इक्वेशन 5, तो ये आएगा 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2 आपके पास है 3 प्लस a4x स्क्वायर। अगले स्टेप में ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये बचा 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस a4 और a4 आपके पास आ गया 5 माइनस 3 और a4 आपके पास आ गया 2। ये आपके पास a4 आ गया, a3 निकाल दिया, a1 हो गया, a4 हो गया। अब आप यहां पर हम आपके लिए a3 आ गया वो निकाल देंगे, a3 निकालने के लिए a1 को पुट कर देंगे, a1 मेरे पास 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे। पुट a1 इक्वल्स टू 1 in equation 6, put a1 equals to 1 in equation 6, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगी रकम आपके पास -4x क्यूब इक्वल्स टू 1 प्लस a3x क्यूब। ठीक है जी, a1 को यहां पर कर दिया, a1 वैल्यू को 1 को, ये अब आप देखें कि x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा -4 इक्वल्स टू 1 प्लस a3 और a3 इज इक्वल्स टू -4 -1 और a3 इज इक्वल्स टू -5। ये आपके पास a3 आ गया, a1 आपके पास आ गया है 1, a2 आपके पास आ गया है 3, a3 आपके पास आ गया -5 और a4 आपके पास आ गया है 2। अब क्या करेंगे कि इन तमाम चीजों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहां हम कर देते हैं काम ये कि पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 सही से लिखो मैं a1 a2 a3 एंड a4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की जो बनी है आपके पास, इसके अंदर पुट कर देते हैं तमाम वैल्यूज को a1 a2 a3 की, तो यहां पे बन रहा है 15 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पे बन रहा है a1 आपके पास आ रहा है 1, तो यह 1 अपॉन x प्लस a2 आपके पास आ रहा है 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस a3 आपके पास आया है -5 x प्लस a4 आपके पास आया है 2 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका आंसर आ गया 15 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 5 will be equals to 1 upon x plus 3 upon x square minus 5x plus 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर आ गया। यहां पर आपने देखा कि हमने आपके सामने a1 a2 और a3 और a4 चार वैल्यूज निकाली, ये सामने आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 21.3 का इस सवाल में आखिर में जो है हम इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं, ये +2
और ये -5x, ये +2 इधर आ रहा है और -5 को मैंने उधर कर दिया है। याद ये इस तरह से बनेगा सवाल आपके पास। ये आपका आंसर आ गया 1/x + 3/x² + 2 -5x/x² + 5, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 21.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे और फिर ये 21.3 हमारी खत्म हो जाएगी। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गए। इसके अंदर आपके पास 3 वैल्यूज थी, तो यहाँ पर आपको A1 A2 A3 A4 4 वैल्यूज देनी पड़ेगी। फिर हमने वेटिंग की, वेटिंग करने का हमने A2 A1 A4 और A3 निकाला और उसको निकालने का क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है। इक्वेशन एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सॉल्व हुआ है।